अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। ये जनाब सारा दिन कल का काम कर कर के और पैकिंग कर कर के मेरा जो हाल हुआ हुआ था वो मेरे कपड़ों से भी लग रहा होगा, और कपड़ों से ही आपको मेरी ज़हनी कैफियत का भी हाल लग रहा होगा। इतना काम था कि आप सोच नहीं सकते। पैकिंग ही एक दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। कोई एक अटैची में ज़्यादा हो गया, किसी दूसरे सूटकेस में ज़्यादा हो गया, किसी हैंड कैरी में ज़्यादा हो गया। अल्लाह माफ़ करे, इधर का सामान उधर और उधर का सामान इधर कर कर के हशर नशर हो गया। उसके बाद जनाब ज़ाहिर है इतनी पैकिंग के बाद घर भी इस कदर गंदा हो गया, उसको भी साफ़ किया और खाना पकाने तक की हिम्मत न रही। वो खैर फिर मेरे हस्बैंड साहब ने खुद ही कहा कि खाने की तुम फिक्र ना करो, खाने को छोड़ दो, आज वो मैं ले आऊँगा, बाकी जो काम है वो करो और थोड़ी देर रेस्ट कर लो, सारी रात जागना है। खैर जनाब एयरपोर्ट के लिए अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ। ये मेरे ख्याल में कितना पुराना मेरा सूट है, और सर्दियाँ क्योंकि सऊदी अरब में जितनी होती हैं वो तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं, तो ये सूट पहने ही नहीं जाते, वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं और पड़े पड़े ही माशाल्लाह घिस गए हैं। इसको मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि ये पड़े पड़े कैसे घिसा है। खैर जनाब इसको मैं इस्त्री करती हूँ। आज मैं बहुत यार थकी हुई हूँ, लेकिन मैंने वादा किया था कि मैं रोज़ व्लॉग डालूँगी इंशाल्लाह पाकिस्तान जाके भी। आज मैं स्किप कर सकती थी लेकिन मैंने किया नहीं, इसलिए कि मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें रिकॉर्ड की हुई थी, मैंने कहा वो आपके साथ शेयर कर लूँ। इसलिए कि जो मेरी अच्छी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, माशाल्लाह कमेंट करती हैं अच्छे अच्छे और मुझसे फरमाइश भी करती हैं कि आप ज़रूर व्लॉग डाला करें रोज़, तो फिर उनको मैं कैसे मायूस कर सकती हूँ। और ख़ुद भी जो है मुझे तसल्ली नहीं होती। हर बंदे की अपनी एक आदत होती है। मैं कहती हूँ जो बात मैंने मुंह से निकाली है उसको मैं पूरा करूँ, या तो बात ही ना निकालूँ, अगर बात निकालूँ तो उसको हर हाल में पूरा करूँ। खैर जनाब थकी हुई इस कदर हूँ कि सुबह 9 बजे की मैं उठी हुई थी, कल सुबह 9 बजे की उठी हूँ, और आज माशाल्लाह शाम के बज गए हैं 6 बज रहे हैं और मैं मुसलसल जाग रही हूँ। सिर्फ मेरे ख्याल में 20 मिनट में उसमें मेट्रो में सोई हूँ जो हमने एयरपोर्ट से अपने घर तक करवाई थी। खैर जनाब ये सूट मैंने बड़े प्यार मोहब्बत से इस्त्री किया कि जाना था, थोड़ी एक्साइटमेंट तो खैर थी ही थी, और दूसरा ज़ाहिर है बेटी से मिलना था। घर की हालत तो मैं सोच ही नहीं रही थी कि क्या हुई होगी और उसको मैंने कैसे सेट करना है। हाँ जी, ये जो मैं कह रही थी, दुपट्टे पे दाग लग गया था, पता नहीं किस चीज़ का दाग है, उसको मैंने धोया है तो वो जनाब फट गया है, सिर्फ पड़े पड़े। और ये सूट मैंने सिर्फ 5 से 6 मरतबा पहना होगा, तो कपड़ा पड़े पड़े भी घिस जाता है, ये मुझे पहली दफ़ा पता चला है। और जो खाना मेरे हस्बैंड साहब लाए थे, पूछ के गए थे मुझसे क्या मतलब क्या लाऊं, वो कह रहे थे मेरा तो कब्सा खाने पे दिल है। तो मैंने कहा आप अपने लिए और अपनी बेटी के लिए कब्सा लें और मेरे लिए ग्रिल्ड चिकन ले आएं, मुझे बहुत पसंद है इस शॉप का जहाँ से वो लाए थे। खैर वो अपने लिए भी यही ले आए, लेकिन इतना अच्छा नहीं था। एक तो ले बहुत पहले ले आए थे, जिसकी वजह से क्योंकि गाड़ी हमने मतलब उसको लॉक करना था, स्टीयरिंग लॉक वगैरह लगाना था, कवर चढ़ाना था, और बंगाली को कहना था कि इसको रोज़ साफ़ वगैरह करे, तो इसलिए वो पहले ले आए थे ताकि घर में ही ओवन में गर्म करके खा लेंगे। लेकिन जो ग्रिल्ड चीज़ें होती हैं उनका मज़ा जो है ना, बारबेक्यू हो गया, ग्रिल चीज़ें होंगी, एक तो ये बहुत अच्छी तरह गर्म नहीं होती, जितना इनको गर्म करो उतनी ये ड्राई होती चली जाती हैं, जूसी नहीं रहती। खैर वैसे मसाला वाइज टेस्ट वाइज अरेबिक टेस्ट नहीं था इनका, अच्छा स्पाइसी मज़े का टेस्ट था, लेकिन जो हमने 2 बार गर्म किया जिसकी वजह से तकरीबन सूख ही गया था और खुश्क रोटी थी। खैर जनाब जैसे तैसे करके खाना खाया, क्योंकि आज तो मजबूरी थी ना, आज तो किसी का कोई नखरा नहीं था, और किसी ने अगर नखरा करने की कोशिश की तो फिर आज हस्बैंड साहब का गुस्सा पूरे अरूज पर था। खैर जनाब फाइनली जाने से पहले अटैची के सूट केसेस की फिर वेट चेक हो रहा है, और बेटी साहिबा का 2 किलो फिर ज़्यादा निकल आया। अल्लाह माफ़ करे, इस मौके पर वज़न ज़्यादा निकलना आपको पता है घर में कितनी क़यामत लाने के बराबर है। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों माँ बेटी की किस्मत अच्छी थी कि इनका मूड अच्छा था, और खैर इन्होंने खुद ही एडजस्ट करवा दिया। और ये देख लें माशाल्लाह हमारा इतना सामान अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है जाने के लिए। और अब हम लोग इस दौरान तैयार हो रहे थे। जिस ड्राइवर को, इनको हॉस्पिटल का ही ड्राइवर है, उसको बुलाया था, उसके पास बड़ी गाड़ी है और वो आ चुका था। बस जनाब सामान नीचे लेके जा रहे हैं। मैं भी खैर लेके गई थी क्योंकि इनके व्हील्स लगे होते हैं तो इतना मसला तो होता नहीं इनको घसीटना।
23 के दो अलाउ थे एक टिकट पे। और जनाब रात को 12:30 बजे हम माशाल्लाह अपने घर से निकले और 5:20 की हमारी फ़्लाइट थी। और आप यकीन करें जाग के और काम कर के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं, लेकिन क्योंकि व्लॉग डालना था इसलिए मैंने एयरपोर्ट की कुछ रास्ते की हल्की फुल्की पिक्चर्स बना ली। और ये हमारा टर्मिनल आ गया। दिस इज़ टर्मिनल 4। टर्मिनल 4 से सऊदी अरब एयरलाइंस की जो है वो फ़्लाइट जाती हैं। यहाँ जनाब उसने हमें उतारा ड्राइवर साहब ने और हमने पोर्टर ले लिया, क्योंकि किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी। हस्बैंड साहब भी ड्यूटी करके आए हुए थे और बहुत ज़्यादा थके हुए थे। फुल एयरपोर्ट जो है वो इन्होंने रेनोवेट कर दिया है। और माशाल्लाह सामान देखें हमारा, अगर 2 लेते तो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर एक्सपेंसिव पड़ता, तो एक ही लिया और बाकी हैंड कैरी हमने खुद उठा लिए। अच्छा खासा रश था, काफ़ी फ़्लाइट्स, क्योंकि रात के टाइम इस टाइम पे सस्ती पड़ती हैं, रूट्स सस्ते होते हैं और फ़्लाइट्स टिकट भी सस्ती देती हैं। तो इस वजह से रश भी इस वक्त इतना ज़्यादा था। कोई पेशावर जा रहा था, कोई लंदन जा रहा था, कोई बैंकॉक जा रहा था, कोई इस्लामाबाद जा रहा था। और इस्लामाबाद जाने वालों में से हम लोग भी शामिल थे। अंदर गए हैं तो ये जनाब जो डिपार्चर लाउंज थे बहुत अच्छे इन्होंने रेनोवेट कर दिए। अभी भी खैर कुछ कसर है, लेकिन काफ़ी हद तक ये रेनोवेट हो चुके हैं। स्टारबक्स जाते ही नज़र आई और साथ ही जनाब ये मैं आपको दिखा रही हूँ रेनोवेशन। और जो ड्यूटी फ्री शॉप थी उस पर सेल लगी हुई थी, लेकिन सारे वही ब्रांड्स थे जो मॉल्स में होते हैं। हमें तो खैर कुछ ख़रीदना नहीं था और ना ही ख़रीदा, पहले ही सामान की वजह से काफ़ी हमारी जो है ना मेरी वो हो चुकी थी। और ज्वेलरी भी पड़ी हुई थी इधर। पता नहीं ये ज्वेलरी कौन ख़रीदता है, इतनी एक्सपेंसिव और आर्टिफिशियल लगती है, लेकिन लोग ख़रीदते होंगे तो पड़ी होती है। बेकार तरीन ज्वेलरी मेरी नज़र में है, इस पर तो बेकार पैसा खर्च करना है। और फ़्लाइट थी जनाब इतनी फुल। ये बोर्डिंग का वक्त हो गया, ये हमारी इस्लामाबाद जाने वाली फ़्लाइट तैयार है। सब लोग अब बैठ गए हैं अंदर और सामान देख लें माशाल्लाह। और लड़ाई भी लेडीज़ की आपस में क्या क्रू के मेंबर से हो रही थी कि एक टिकट पर 3 जनाब हैंड कैरी लाए हुए थे। वैसे कमाल की बात है, पता है जब एक असूल है तो उसको क्यों आप लोग तोड़ते हो। बस यही तो बात है हमारे कौम की कि हर जगह बताना है वी आर पाकिस्तानीज़। और जनाब हमें मिले ये बच्ची जो मेरी सीट से आगे बैठी थी, अल्लाह नज़र बद से बचाए, बहुत ही प्यारी बच्ची थी, अल्लाह उसको उसकी किस्मत अच्छी करे। और साथ ही जनाब हमारा जो एरोप्लेन था वो बादलों से ज़्यादा ऊंचा उड़ रहा था, जंबो प्लेन था। और बहुत मतलब तेज़ी से 3 घंटे और 20 मिनट में इसने हमें माशाल्लाह इस्लामाबाद पहुंचा दिया था। और बेटी को पता था कि नाश्ता मिलना है और नाश्ते में अंडा या वेजिटेबल्स होनी है और वो उसने खानी नहीं है, तो इसने एयरपोर्ट से इंडोमी चिकन नूडल्स ले लिए थे कि मैं गर्म पानी वहाँ से ले लूँगी। एरोप्लेन में चाय वगैरह सर्व करते हैं, गर्म पानी तो होता है, वो डलवा लूँगी और मैं तो कुछ नहीं खाऊँगी, मैं तो सिर्फ नूडल्स ही खाऊँगी। और रात को भी ये ग्रिल्ड इसने जिस तरह खाया था, अल्लाह माफ़ करे अगर वो इसको बाबा के गुस्से का पता ना होता तो ये कभी वो ना खाती, क्योंकि वो कहते हैं आज मजबूरी में खा रहे हैं, आज कोई नखरा नहीं चलेगा, तो इसलिए जो मिलता है चुप करके खा जाओ। और खैर इसने खाया, लेकिन जिस तरह खाया बेचारी मेरी शक्ल देख के खा रही थी, लेकिन मैं भी ज़ाहिर है मुझे भी अपनी इज्जत प्यारी मैंने इसकी बिल्कुल साइड नहीं ली और मैं भी कह रही थी खाओ खाओ खाओ। खैर इसने नूडल्स खाए और हमें घंटे बाद उन्होंने नाश्ता सर्व किया। अच्छा ब्रेकफास्ट था, मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगा, मेरा फेवरेट था। फेवरेट इस लिहाज से था कि स्पाइसी था, बिल्कुल फीका पान नहीं था और अच्छी चीज़ें थी सारी। एक क्रॉसेंट था और मैंगो योगर्ट थी और ऑरेंज जूस था नो एडिड शुगर के साथ, और साथ कटा हुआ फ्रूट था जिसमें वाटरमेलन था और मेलन था और एक ग्रेप बड़ा अच्छा ताज़ा डाला हुआ था। और ये खोल के भी मैं आपको अपना मील दिखा लेती हूँ। मैंने वेजिटेबल लिया था, वेजिटेबल मील, एक साइड पे दाल थी, एक साइड पे पोटैटो और मटर का सालन था और दरमियान में जो था उसकी मुझे समझ नहीं आई। खैर जनाब खाते पीते और जागते 100% जागते हुए हम पहुँच गए हैं माशाल्लाह अपने इस्लामाबाद, अपने मुल्क, अपने पाकिस्तान। और अब निकले हैं, सारा सामान वगैरह आ गया था, सब कुछ हो गया था, तो उसके बाद जनाब हम निकले। और वो जो रौनक हमें कहीं किसी एयरपोर्ट पर नज़र नहीं आती वो हमारे पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर नज़र आती है। लोग हार लेकर खड़े हुए होते हैं और जो बहुत दूर से अब दिनों बाद आए हुए होते हैं, उनके गलों में बेटों के, हस्बैंड्स के
پہنا رہے ہوتے ہیں اور بچے بھاگ بھاگ کر باپ کے گلے لگ رہے ہوتے ہیں۔ گھر آئی تو میری جناب پڑوسن نے مجھے بہت اچھا ویلکم کیا۔ اس نے جناب ہمارا گراج بھی دھلوایا ہوا تھا، کیونکہ باہر کے گیٹ کی چابی ان کے پاس ہوتی ہے، اور یہ کھانا بھی انہوں نے تیار کیا۔ ایک نصرت ہے، ایک آسیہ ہیں، آپ دیکھ لیں کس قدر شاندار کھانا ہے۔ اس میں چکن اور آلو کا سالن تھا، چاول تھے مٹروں والے، اور ساتھ جناب چنوں والے چاول تھے، سیلڈ تھا اور گجریلا تھا، اسپرائٹ تھی، پانی تھا، اور جناب چائے 3 in 1 چائے کے ساشے تھے، صرف گرم پانی ان میں ڈالنا تھا، اور ساتھ تہذیب کا کیک تھا۔ ماسی اپنی ٹیم لے کر آ چکی تھی، لیکن بدقسمتی یہ دیکھیں کہ ہماری موٹر ہی جم گئی تھی، اور بس جناب یہیں تک